जो संत महात्मा अपने इंद्रियों को पराजित कर सकते हैं, उनके लिए क्या वस्त्र है, वस्त्र होता क्या है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो हम अपनी नग्नता छुपाने के लिए सब कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म कोई सामान्य धर्म नहीं है, वह उच्च चेतना की उपज है, उच्च चेतना। भगवते वासुदेवाय श्री गुरुवे नमः। एक बहुत गंभीर विषय अध्यात्म जगत में सामने आया है। वृंदावन के एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत सुंदर वक्ता हैं, बहुत अच्छा वो कथावाचन भागवत की करते हैं और उनको मानने वाले बहुत से उनके शिष्य हैं। हाल ही में एक प्रश्नोत्तरी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे जैन समाज उनसे थोड़ा रुष्ट हो गया और प्रश्नोत्तरी में उनके संतों पर, जो दिगंबर संत होते हैं, उन पर प्रश्न किया गया कि ये क्या वस्त्रहीन रहना, और उन्होंने जो शब्द उपयोग किया वह मैं उपयोग नहीं करूंगा, वस्त्रहीन रहना या दिगंबर रहना क्या उचित है, यह प्रश्न था। तो इस पर अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि यह अनुचित है और ये समाज के लिए ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर फिर बाद में कुछ संतों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन यहाँ पर समझना चाहिए, जो कथावाचक होते हैं उनको यह समझना चाहिए कि पहले तो ऐसे प्रश्न स्वीकार न किए जाएं जो अन्य संप्रदाय से संबंधित हों। पहले हम अपने संप्रदाय को तो ठीक से समझ लें, अपने धर्म को ठीक से समझ लें, तब हम किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें, या टिप्पणी ना करना ज्यादा उचित है। और यह भी जानना आवश्यक है कथावाचकों को कि कैसा जवाब देना है। क्या वो उस व्यक्ति को टोक सकते थे कि भैया आप ऐसे प्रश्न मत कीजिए, या आपने जो शब्द उपयोग किया है, नग्न जैसा शब्द जो उपयोग किया है, वो उचित नहीं है। क्योंकि नग्नता एक बहुत अलग विषय होती है, बहुत अलग चीज है, और दिगंबर रहना, वीतरागी रहना, ये बहुत अलग चीज है। उनकी अपनी परंपरा है जैन धर्म की, जैन संप्रदाय की, कि वो दिगंबर श्वेतांबर होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। और दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इस अंबर को ही अपना वस्त्र बना लिया। ये जो शरीर है ये तो क्षण भंगुर है, ये वस्त्र है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ये शरीर वस्त्र है। और हम कौन है? हम है आत्मा। जो पुरुष है वह है आत्मा। पुरुष शब्द आत्मा के लिए उपयोग में आया है। तो इस आत्मा जो हम है वास्तव में, इसका वस्त्र ये चमड़ा है, ये शरीर है, ये चर्म है, और ये विनाशशील है। आत्मा अमर रहेगी, ये शरीर तो आता जाता रहेगा, मिलता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो वास्तविक वस्त्र हमारा तो ये शरीर है। और ये जो अंबर है, ये जो अंतरिक्ष है, ये आसमान है, यही हमारी छत है। यह अध्यात्म में कहा गया है दिगंबरों के लिए। और दिगंबर हर व्यक्ति नहीं बन सकता। दिगंबर बनने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ता है, और ये चेतना की एक अलग ही अवस्था है। हमारे हिंदू संत भी कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, जिन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। उनको आवश्यकता नहीं वस्त्र की, वो दिगंबर अवस्था में। अरे जिनकी भागवत आप करते हैं, जिनके मुख से भागवत की गंगा निकली, सुखदेव जी, उनके बारे में तो आप पढ़े होंगे। जन्म लिया और चल पड़े, दिगंबर ही चल पड़े। वो उनमें इतना वैराग्य था जन्म से ही। बाद में फिर उन्होंने भागवत का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया और फिर नैमिषारण्य में उसका वाचन किया। और बहुत से हमारे धर्म में ऐसे साधु संत हैं, कुंभ में आपको दिख जाएंगे, जिनको हम नागा साधु कहते हैं। वो भस्म का ही लेपन करते हैं, वही उनका वस्त्र है। तो ये जो दिगंबर रहना है, इसको
आप चेतना के स्तर पर समझिए। और जैन धर्म में हर संत को ऐसा दिगंबर रहने का अधिकार नहीं है। वो तो जो वो सामर्थ्य रखते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं और जो अरिहंत होते हैं, अरिहंत परंपरा को मान रहे हैं, वे वस्त्र का त्याग कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता और ये बहुत साहस का काम है। अरिहंत का मतलब होता है जिसने अपने दुश्मनों का अंत कर दिया हो। और एक साधु के लिए दुश्मन क्या होते हैं? हम मनुष्यों के लिए दुश्मन कौन है? शास्त्रों में बताया गया है कि जो इंद्रिय हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, यही तो हमारे दुश्मन है। क्रोध, मोह, लोभ, यह सब हमारे दुश्मन है। राग, द्वेष, ये हमारे दुश्मन है। और जो इनका अंत कर दे वह होता है अरिहंत। अरि का अर्थ होता है दुश्मन और हंत का मतलब होता है जो उसको समाप्त कर दे, मार दे। हर कोई अरिहंत नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति, जो संत महात्मा अपने इंद्रियों को पराजित कर सकते हैं, उनके लिए क्या वस्त्र है? वस्त्र होता क्या है? उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो हम अपनी नग्नता छुपाने के लिए सब कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, उनके लिए ये शरीर ही वस्त्र है, या ये आत्मा वो स्वयं है। वही शिवोहम है, वही परमात्मा के अंश है और ये शरीर जो है वो वस्त्र है। तो ऐसा कथावाचकों को यदि ऐसा प्रश्न आता भी है तो यह सच्चाई, यह सही बात बतानी चाहिए, ना कि यह फैसला देना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। इसका फैसला देने का अधिकार आपको नहीं है। आपको अध्ययन करना पड़ेगा अपने धर्म का भी सबसे पहले, उसके बाद अन्य धर्म का। और जैन धर्म कोई सामान्य धर्म नहीं है, वह उच्च चेतना की उपज है। उच्च चेतना, दिगंबरत्व बहुत अलग चीज है, नग्नता बहुत अलग चीज है। दृष्टिकोण की बात होती है। और उनका सम्मान यूं ही नहीं है। उन्होंने समाज के लिए उनकी प्रखर बुद्धि से, प्रखर वाणी से अनेक जैन संतों ने समाज का उद्धार किया है। लोग वस्त्र देख लेकर नहीं जाते एक संत के पास, लोग संत का तेज, उसका प्रखर स्वरूप देखते हैं, जो उसकी आत्मा होती है। मैं शायद ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन यदि यह वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी देखते हैं तो उनको यह हमारी विनती है कि बहुत सोच समझकर अपने शिष्यों की जिज्ञासाओं का उत्तर आप दीजिए, सही जानकारी दीजिए और कुछ ऐसा ना कहें कि किसी अन्य को दुख हो। और इतना ही हम कहेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।